प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं कि हमें ज़िंदगी को समझ पाएँ, वो मौके हमारी ज़िंदगी में सबसे हसीन मौके होते हैं। इंसान इस धरती पर जीता हुआ, घर गृहस्थी में रहता हुआ, काम काज में लगा हुआ ही अपनी ज़िंदगी के क्षण व्यतीत कर देता है। जब हमें मौका मिलता है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, अपने आप का निरीक्षण करें, तब सही मायनों में समझ में आना शुरू होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हर एक इंसान यही सोचता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता कि वो कर क्या रहा है। जब अपने आप को हम ध्यान से देखते हैं कि सुबह से रात तक हमने किया क्या, जब हम ध्यान देते हैं कि जो कुछ हमने किया, क्या हमें वो अपने मकसद की ओर लेके जा रहा है कि नहीं, तभी सही मायने से हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं तो बार बार उन्होंने हमें यही समझाया है कि ये ज़िंदगी बड़े नसीबों से मिली है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने तो यहाँ तक फरमाया है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिद्धा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। कहते हर सांस में मैं प्रभु का, पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनका एहसान है, उन्होंने ही मुझे ये चोला दिया। 84 लाख दिया जून में, ये मानव चोला सबसे उत्तम चोला है। अभी चोला तो मिल गया, इसमें आने का मकसद क्या है अगर उसे हम जान नहीं पाए तो फिर हम इस मौके से कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि हम सबको ये मानव चोला मिला हुआ है। अब अगर सिर्फ इसके बाहरी रूप के ही ज़रिए हम जीते रहे, अगर इसकी असलियत तक पहुँचे नहीं, इसकी गहराई तक पहुँचे नहीं कि इसके शरीर के अंदर जान क्या दे रहा है, क्या है जो हमें जीवित रखता है, क्या है जो हमें सांसें देता है। अच्छा, बाहर ही जीते रहे क्योंकि मशीनरी चल रही है, शरीर चल रहा है, दिल की हार्ट बीट चल रही हैं, सांसें आ जा रही हैं, और जो इंद्रियां हमें मिली हुई हैं जिनसे कि हम जड़ता, इस मैटर को जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, अगर उस लेवल तक ही रह गए तो फिर असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें मिलेगी नहीं और ये ज़िंदगी गुज़र जाएगी। रोज़ाना हम देखते हैं हर एक घर में कोई बीमार हो गया, किसी की मौत हो रही है, और जब किसी बहुत नज़दीकी की मौत होती है तभी इंसान सोचता है कि इनके साथ हुआ क्या। देखने में वो कुछ फ़र्क दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ना वो चल पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना कुछ कार्य कर पाते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है जो हमें जान दे रहा है। और फिर जब इंसान अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देता है तो उसे समझ में आना शुरू हो जाता है कि जैसे वो बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप की उसको बहुत सहायता मिलती है। उसके माँ बाप उसका ख्याल करते हैं, उसको जिस कल्चर में पैदा हुआ है वो कल्चर समझाते हैं, तौर तरीके जीने के क्या हैं अपने माँ बाप से समझते हैं। और फिर
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में जाना शुरू करता है, उसके दोस्त मित्र बनते हैं, उसका बहुत सा समय अपने दोस्त मित्रों के साथ गुजरता है और फिर स्कूल में उसके टीचर्स उसको मदद करते हैं इस दुनिया की जानकारी देने के लिए। पढ़ाई लिखाई करनी ज़रूरी है ताकि इंसान इस धरती पर कुछ कार्य कर पाए, अपने आप के लिए कुछ कमा सके, अपनी फैमिली को संभाल सके। अब जैसे स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से पढ़ कर निकलते हैं, किसी न किसी काम लगते हैं, तो वहाँ जिनके साथ काम करते हैं उनकी भी हमें मदद मिलती है। और आस्ते आस्ते इंसान की वो उम्र होती है जब उसकी शादी होती है तो पति पत्नी को अपना साथ मिलता है, उनके बच्चे होते हैं तो वही बच्चा अब बड़ा हो गया, उसके अपने बच्चे हो गए तो वो पेरेंट्स के रूप में जाता है। तो अलग अलग साथ हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उम्र और बढ़ती चली जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा साथ अपने पेरेंट्स से छूटता है, या तो हम कहीं दूर चले जाते हैं या उनकी मौत हो गई। हमारा साथ अपने बच्चों से छूटता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए कहीं और चले जाते हैं। जो हमारे दोस्त मित्र थे वो भी आस्ते आस्ते कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया। और कभी कभी रिलेशनशिप्स जिन पर हम बहुत ध्यान देते हैं उनमें कुछ तनाव आ जाता है। लोग जैसे जैसे बढ़ते चले गए, सबका मेल मिलाप रहना मुश्किल होता है, इस करके इंसान आस्ते 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 अलग होता चल जाता है। तो एक इंसान को सच्ची मदद किससे मिलती है? कौन है जो उसके साथ हर समय रहता है? किसी की भी ज़िंदगी देखी, कोई ऐसा दुनिया का इंसान नहीं जो सदा सदा के लिए किसी और के साथ रहे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये जो ज़िंदगी है इसके बारे में बहुत कुछ समझा गए हैं। वो बार बार हमें समझाते थे कि अगर लगाव हमने सिर्फ इस दुनिया से किया तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि हर एक हमसे अलग 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 हो रहा है। तो फरमा रहे हैं कि एक इंसान के साथ होता क्या है। फरमाते हैं कि तमाम आलम फ़ानी ने साथ छोड़ दिया। कह रहे जितनी भी दुनिया में लोग हैं वो सदा सदा के लिए रहने वाले नहीं, हर एक ने ख़त्म होना है। तो कह रहे हैं कि तमाम आलम फ़ानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये दुनिया जिसको हम असली समझ बैठते हैं क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, यहाँ कुछ असली नहीं है। कबीर साहब ने एक जगह फरमाया है, आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार। करें जो करोड़ों ग्रंथों में जो उसका निचोड़ है वो क्या है? करें मैं आपको आदि साकी में बताता हूँ कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार सत्य नाम जग झूठ है। अरे हम जाने कि जो ये दुनिया है जिसे हम असली समझते हैं ये सब एक दिखावा है, एक धोखा है, एक झूठ है। सच्चा क्या है? नाम, प्रभु का नाम, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, जिसके ज़रिए खंडमंडल बना, जिसे कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। कि पिता परमेश्वर से वो नूर उत्पन्न हुआ, उसे नाम कहें, शब्द कहें, होली गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें, और उसी से सारे खंडमंडल बने हैं, उसी से हम सब बने हुए हैं। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सचखंड के बाद पार ब्रह्म के बाद ब्रह्मांड के बाद उनके बाद पिंड का देश, जब हम अपने आप को इस पिंड के देश में पाते हैं और ये शरीर हमें मिला है
और इसमें इंद्रियां दी गई हैं ताकि इस दुनिया में और जिन्हें शरीर मिला है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ और हो, कि उनको हम जान सकें, पहचान सकें। तो अगर हम लगाव यहीं करते रह गए तो ये असलियत से बहुत दूर है। मानव चोला, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है, कि जितने चोले हैं सब में उत्तम है, उसमें हमें वो पदार्थ दिया गया कि हम सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। तो उस विवेक की कैरेक्टरिस्टिक को हमने इस्तेमाल करना है। इस दुनिया में जीते हुए सच्चाई को हम जान सकते हैं, सच्चाई के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कबीर साहब फरमाना कि सत्य नाम जग झूठ है, कि हम जाने कि अगर इस दुनिया से लगाव करेंगे, इसी की ओर ध्यान देते देते ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर सच्चाई तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। और फिर वो फरमाते कि सूरत शब्द समार, कि करना क्या है कि जो हमारी आत्मा है उसको शब्द के साथ जुड़ना है। इस समय क्योंकि हम शरीर को सबको समझते हैं तो हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। जितनी देर दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे तब तक असलियत से दूर होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में ये समझा रहे हैं कि तमाम आलम फ़ानी ने साथ छोड़ दिया, कि यहाँ जिससे लगाव करेंगे, जिसके साथ जुड़ेंगे, एक एक करके सब हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई सदा सदा के लिए जीने वाला नहीं है। तो फरमा रहे हैं कि बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है, कि एक पूर्ण महापुरुष, एक सद्गुरु ही हैं जो कि हमारे आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण महापुरुष हम सबको असलियत दर्शाने के लिए ही यहाँ भेजे गए हैं। अब स्कूल कॉलेज में हम टीचर प्रोफेसर से अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंसेस सीखते हैं, लेकिन रूहानियत का रास्ता, असलियत का रास्ता, आत्मा को उड़ान देने का रास्ता, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का रास्ता, ये हमें दुनिया का कोई भी जीव समझा नहीं सकता। एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं तो उससे ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है। ये 10वां द्वार हम सबके भीतर है, लेकिन ना हमें दिखता है, ना हमें जानते हैं, ना पहचानते हैं, इस और इंसान ध्यान नहीं देता। लेकिन जब हमें नाम की देन मिलती है, अपने सद्गुरु की तवज्जो मिलती है, तो ये द्वार खुलता है। और ये खुलता कहाँ है? बाहर की दुनिया की और नहीं। जैसे आँखें बाहर की चीज़ें दिखाती हैं, कान बाहर की आवाज़ें सुनती हैं, नाक भी बाहर की चीज़ें सूंघता है, ज़ुबान भी बाहर की चीज़ें चखता है, और शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं जो फीलिंग्स ऑफ टच, जिनके ज़रिए हमें मिलता है। ये सब बाहर की ओर खुलते हैं, लेकिन जो 10वां द्वार है वो अंदर की ओर खुलता है। क्योंकि जितने भी ये मंडल हैं ये हमारे बाहर नहीं, इन पे जाने के लिए हमें आसमान में आउटर स्पेस को पार नहीं करना, ये हम सबके भीतर हैं और कनकरेंटली सब इकट्ठे चल रहे हैं, और उनमें हम जा सकते हैं अगर हम यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हों। और अंदर ले जाने के लिए हमें एक पूर्ण महापुरुष की ज़रूरत है। उनकी मदद हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में जाने के लिए नहीं मिलती, जो कि उनकी मेजर मदद है, लेकिन जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी वो समाधान करा देते हैं। हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। संचित कर्म, जो कि जब से आत्मा परमात्मा से अलग हुई, जब जब उसने मानव चोला धारण किया, उसने सोचा, उसने बोला, उसने कार्य किए, से कर्म बने। वो इकट्ठे होते चले गए, जो स्टोर हाउस है कर्म का, वो सबसे भारी कर्म है। वो सारे के सारे कर्म हमारे सद्गुरु की दया मेहर से नाश हो जाते हैं।
प्रारब्ध कर्म जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं उनमें हमें मदद मिलती है। कई वाक़ये हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं जो हम मुश्किल में होते हैं और आसानी से गुजर जाते हैं। कितने भाई बहन बोलते हैं कि वो बीमार थे और ऑपरेटिंग थिएटर में थे और महाराज जी किसी रूप में आए और वो बेहतर हो गए। कई भाई बहन संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में समझाते हैं कि फसलें जब कटनी होती हैं तो चोरों का आने का खतरा होता है, लेकिन जब चोर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी फसल का ख्याल कर रहा है और वो चुरा ना पाए। तो बड़ी मुश्किलों में से हम गुज़र जाते हैं कि उनका सहारा, उनकी मदद हमें मिलती है। तो प्रारब्ध कर्मों को झेलने के लिए हमें उनका सहारा रहता है। और फिर हर रोज़ हम सोचते हैं, हर रोज़ बोलते हैं, हर रोज़ कार्य करते हैं, तो वो क्रियामान कर्म बनते हैं। इसलिए हमें समझाया जाता है कि हम सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें और रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें ताकि रोज़ के कर्म अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाएँ, ताकि जब हम इस ज़िंदगी के आखिर तक पहुँचें तो हमारे संचित कर्म, हमारे प्रलब्ध कर्म, हमारे क्रियामान कर्म सारे हट गए हों और मौत के समय पर हमारी आत्मा को लेने यमराज या उसके दूत नहीं आते, लेकिन हमारे सद्गुरु आते हैं ताकि वो हमें अपने साथ जिस किस्म की हमने ज़िंदगी जी हो उस लिहाज से या तो हमें सीधा सचखंड लेके जाएंगे, हो सकता है हमने बहुत कुछ ना किया हो तो हमें कि अंदर के किसी और मंडल में रखें और हम बिल्कुल नालायक हैं तो हमें फिर एक और मानव चोला ज़रूर मिलेगा, उसके नीचे हम जाएंगे नहीं। तो ये मदद है जो कि पूर्ण महापुरुष से हमें मिलती है। हमारे लिए ना तो हमारे माँ बाप अभ्यास कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं, ना पति पत्नी कर सकते हैं, ना कोई और कर सकते हैं। उसके लिए हम सबको खुद समय निकालना है, सिमरन को पक्का करना है, ताकि जब हम अभ्यास करें कोई भी ताकत हमें अपनी सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने से रोके नहीं। एक बार हम वहाँ पहुंच गए उसके बाद सारा काम उनका है, लेकिन उन तक पहुंचना हमारा काम है कि हम बाकायदगी से समय निकालें ताकि रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करें और अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें। फिर वो जो अंदरूनी यात्रा हमारे लिए बेहतर होगी उस यात्रा पर वो हमें लेके जाएंगे।